प्यारे बच्चों नमस्कार। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझना, अच्छे समझोगे काफ़ी आगे तक पहुंचोगे, आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, ये कुछ थ्योरी लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए तो तुम्हें लिखनी है। क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड। फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये मेरा कोई एक चार्ज कंडक्टर है ये, और इसने क्या बोला है? कंडक्टर बोला है। कंडक्टर में आवेश दिए थे अंदर, लेकिन कहाँ आ गए? सतह पर आ गए। तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अगर माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होता तो फोर्स उधर हो जाता, लेकिन ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन, लेकिन आउटवर्ड। इस गोले की बात करें तो आउटवर्ड। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। अब देखना, कह रहा है कि चार्ज का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करना है। मेरा यहाँ पे कोई एक चार्ज पड़ा था, ये प्लस प्लस, मैं उठा के यहाँ लाया। अब ढंग से देखना, ये चार्ज प्लस का, ये चार्ज प्लस का, ये फोर्स मार रहा है इधर बाहर, बराबर। ये अब इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो फोर्स लग रहा है इधर, और हम इसको पकड़ के ऐसे खींच के ला रहे हैं कि आ जा आ जा आ जा, तो जोर लग रहा है। क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं तुम्हें तो मालूम है? रेपेल करते हैं, है ना, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इंक्रीज करो चार्ज को या फिर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से कोई भी एक बात बोल सकते हो। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट वर्क अगेंस्ट फोर्स इज डन दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी। हमें एक अपोजिट क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है, इस फोर्स के अपोजिट करना पड़ता है हमें। दैट इज डन दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, और वही क्या हो जाता है? एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। कहाँ एनर्जी स्टोर्ड हुई? इसके अंदर। क्यों? हमने इसको लाके प्लस दिया तो हमने कुछ काम किया, इसीलिए नया वर्ड आया है तुम्हारे, वर्क। अभी तक आया नहीं इस चैप्टर के अंदर, छोटी कक्षाओं में तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, और एनर्जी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वर्क की एनर्जी क्या होती, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, JOULE, कोई जूली बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी का देखो, आवेशी चालक की सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर विद्युत बल विद्यमान रहता है। विद्युत बल कहाँ रहता है? बाहर की ओर अभिलंबवत। ये रहा बाहर की ओर अभिलंबवत। चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने या विद्युत क्षेत्र का आयतन में वृद्धि करने। तो मैं चालक में क्या कर रहा हूँ? आवेश की मात्रा बढ़ा रहा हूँ। पहले यहाँ पे कितने आवेश थे? 10 थे, मैं 2 और लेके आ रहा हूँ। ये फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। ये प्लस कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? पर प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? इस आवेश पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस आवेश को ला रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, बैठा तुम्हारे बल लग रहा है, और कुछ विस्थापन भी हुआ, कुछ दूरी भी तय की। वहाँ से यहाँ पे आ गए ये दोनों चार्ज, वहाँ से यहाँ पे आ गए, तो ये दूरी क्या हो गई? S दूरी हो गई, विस्थापन बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया? कुछ कार्य किया, बल भी लगाया और विस्थापन भी हुआ। बल इंटू विस्थापन क्या होता है? वर्क होता है, कार्य होता है। या विद्युत क्षेत्र का आयतन में वृद्धि करने में इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो हमें पता है इस बल के विरुद्ध हम अपोजिट एक कार्य कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। कार्य पहली बार आ रहा है तुम्हारे नाम इस चैप्टर में, तो ध्यान रखना, जो कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, आ गया इसके अंदर, ये दोनों आ गए। और यहाँ से जैसे आए तो इनको कहा कि भाई तुम चालक हो, और चालक हैं तो आवेश कहाँ चले जाएंगे? इसके सतह पर चले जाएंगे। ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हट जाएंगे। बोलो, यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे? ठीक है, अगर ये थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो बैठेगा नहीं तुम्हारे। अच्छा, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार्य का भी जूल और ऊर्जा का भी जूल। उल कर दिया, उल जुलूल, जूल। कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। ठीक है, चलो आगे इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अगर आज्ञा हो तो। गुड, तो चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए जो जो चीजें ले रहे हो वो यहाँ पे मेंशन कर दो कि हमने क्या क्या लिया है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, R त्रिज्या का गोलीय आवेश लेते हैं। कंसीडर अ स्फेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस R। ठीक है, R त्रिज्या का लिया है, गोलीय आवेश लिया है, चालक है, तो सारे के सारे आवेश कहाँ जाएंगे? उसकी सतह पर आ जाएंगे। जब सतह पर आ जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। स्फेरिकल
चार्ज लिया, रेडियस r है, कंडक्टर है, तो सारे के सारे चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे, उसके सरफेस पे आ जाएंगे। तब क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हुज पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। बोलो यहां तक बैठ गया, गुड। तो एक गोला बना दो, आर त्रिज्या वाला, ये मैंने आर त्रिज्या का गोला बना दिया जिसकी स्फेरिकल शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, 0, रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। ये क्या मारेगा, एक प्रेशर मारेगा, कहां पे मारेगा, गोले की सतह के बाहर की ओर दाब। लिखो यहां पे, समझ में तो आ रहा है तुझे क्या बोल रहा है, प्रेशर कहां लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। दाब लग रहा है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। अगर किसी को ये पसंद नहीं आए तो ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये दाब लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, बल भी लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, बाहर, बल बाहर की ओर, मारकर मर गया, फोर्स आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो फोर्स यहाँ लिखो कितना है, प्रेशर इनटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है, पहले बताया है तुम्हें क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, प्रेशर इनटू एरिया, दाब इनटू क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, इस गोले का लिया है जिसका। ये बल भी कहाँ लगता था, बाहर की ओर लगता था, F बाहर की ओर, प्रेशर भी कहाँ लगता था, दाब भी बाहर की ओर। तो F = प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू एरिया, एरिया कितना होता है बेटा गोले का, 4πr²। डाल दो तो फिर, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, छोटा आर लिया है तो छोटा आर। अगर किसी को ये पसंद नहीं है इसमें डालना है तो इसमें डाल सकते हो। प्रेशर कितना है, ये रहा, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr² एरिया, ठीक है। ये लग रहा है इधर की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसको कुछ और चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। हम इसमें कोई एक प्लस चार्ज था यहाँ पे, उठा के इधर लेके आए, तो हमने क्या किया, कुछ कार्य किया, क्या किया, कार्य किया। और कार्य जो किया, कार्य खुद क्या होता है, ढंग से समझ रहे थे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या दूरी बोल दो, बल इनटू विस्थापन। तो हमें भी एक बल लगाना पड़ेगा, हमारा जो बल है वो इस बल के क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। हमारा जो फोर्स है इस फोर्स के अपोजिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चार्ज को उठा के, इस आवेश को उठा के यहाँ ला के पटकना है। बैठ गया या नहीं बैठा, यहाँ ला के पटकना है इसके अंदर, तो सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इसकी सतह पर चले जाएंगे। बोलो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लिखो उस चीज़ को, अब देखो क्या लिखा मैंने, इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध हमें काम करना है, एक बल लगाना है, पूरा बल, ठीक है। इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी से संपीड़ित करने पर, संपीड़ित करने पर मतलब मैंने गोले को क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको छोटा कर दिया, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। देखो ये गोला है मेरे पास, कोई गुब्बारा है, उसको जैसे दबाने की कोशिश करना, तो देखो ये क्या हो गया, संपीड़ित हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है। तो कितना कंप्रेस हुआ, dr, मैं मान रहा हूँ छोटा सा कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत जोर लगाया, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस चार्ज पड़े हुए हैं, हम भी प्लस ला रहे हैं, हम भी फोर्स मार रहे हैं, ये भी फोर्स मार रहा है, समझ में आ गया। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, रेपेल करता है बाय द डिस्टेंस dr। तो यहाँ पे वो बनाओ dr, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में डाल देना। ये मैंने कंप्रेस किया गोले को, तो गोला मेरा कुछ ऐसा हो गया, संपीड़ित हो गया गोला, ये दूरी घट गई गोले की, ये कितना हो गया, dr दूरी तक ये मेरा घट गया। इस गोले के विरुद्ध मैंने कुछ काम किया है, कार्य किया है, ये रहा कार्य, dr दूरी से संपीड़ित करने पर, dr दूरी से संपीड़ित करने पर किया गया कार्य, करने पर किया गया कार्य, पर के बाद लिखना किया, दिख रहा है क्या, गया कार्य, कितना कार्य किया, इंग्लिश में लिख दिया मैंने ऑलरेडी, वर्क डन टू प्रेस द स्फीयर अगेंस्ट द फोर्स। वर्क डन क्या होता है, तो देखो dr दूरी हुई, तो वर्क डन भी कितना आएगा, छोटा आएगा, तो dw लिख देते हैं, dw = फोर्स इंटू dr।
अब बोलोगे वहाँ तो वर्क डन वो होता है, अरे दूरी कुछ भी ले लो यार, दूरी को एस भी लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर ये भी हो सकता है एफ इंटू एस भी हो सकता है। ये एस क्या है, दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू आ गया, फोर्स की जगह फोर्स है, और डी क्या दूरी, हमारी दूरी कितनी है, यहाँ से लेके हम लोग यहीं तक चले, ये दूरी कितनी होगी, डी आर होगी, समझ में आ गया। तो ये दूरी क्या बची, अब गोला छोटा हो गया तो आर में से मैंने क्या माइनस कर दिया, डी आर माइनस कर दिया, इतनी दूरी को। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो ही है अंदर, आर माइनस डी आर हो गया, ये वाली, ये बड़ी आर थी, इसमें से इतना से मैंने डी आर माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा, ठीक है। डी आर और डी डब्ल्यू बैठ तो गया, वर्क डन ये सब। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखो संपीड़ित करने के कारण गोले का आयतन में कमी, संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी आई है। आयतन पहले इतना था, मैंने संपीड़ित करके इतना कर दिया, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और क्या लिखोगे, और देखना, दो चीजें लिख सकते हो साथ में, और इंग्लिश वाले, इंक्रीज, ये देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी आ गई, या फिर क्या लिख सकते हो हिंदी वाले, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। गोले के आयतन में कमी आई है या फिर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हुई है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो इंक्रीज कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो बढ़ेगा ना, जब हमने दबाया तो कहीं ना कहीं से कुछ तो चीज बढ़ेगी, वो क्या बढ़ेगी, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम क्या होता है सर, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो बताते हैं तुमको, फटाक से ग्रेविटी पे आ जाओ। ग्रेविटी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ग्रेविटी फील्ड होता है। विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र मैं बना रहा हूं, यहां तक बना रहा हूं। अगर मैंने इसका गुरुत्वीय क्षेत्र बढ़ा दिया, अगर मैंने बढ़ा दिया इसका गुरुत्वीय क्षेत्र, तो ये हो गया। तो ये कोई हमारा एक चार्ज है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, विद्युत क्षेत्र बनाना। एक आवेश का काम होता है, एक आवेश पे एक विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र है। मैंने और चार्ज दिया इसके अंदर, ये दिया एक चार्ज, बढ़ा रहे हैं चार्ज, शुरू में लिखा था चार्ज में वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चार्ज पहले एक था, अब दो हो गए, फिर एक चार्ज और दे दिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। तो ये आयतन बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आयतन बढ़ रहा है। यहाँ से समझो। अब तुम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमने देखा नहीं कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा, दिखने में क्या है, गोला तुमने देख लिया, शंकु तुमने देख लिया, कोन देख लिया, स्फीयर देख लिया, ट्रायंगल देख लिया, रोम्बस देख लिया, ट्रेपेजियम देख लिया, सब कुछ देख चुके हो तुम, लेकिन ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम देखा नहीं। तो तुम बोलोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बढ़ सकता है आयतन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये होता है। जैसे ये गुरुत्वीय क्षेत्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, देखो यहाँ से नापना पड़ेगा गुरुत्वीय, पृथ्वी पे गुरुत्वीय क्षेत्र अब ये लग रहा है यहाँ तक, ये छोटा वाला भूल जाओ, ये पहले ये था, लेकिन मैंने किसी कारण से उसको गुरुत्वीय क्षेत्र बढ़ा दिया। हम नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए हमें बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा, और पता नहीं कैसे बढ़ता होगा, राम जाने। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे बढ़ा दिया, क्या कर दिया, उसको चार्ज दे दिया एक्स्ट्रा। तो कुछ चार्ज दिया, तो हमने क्या किया, पहले तो फोर्स, हमने कहा कि फोर्स हमें जो ये लग रहा है उसके विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। लगाने के बाद वो चार्ज आ भी गया इसके अंदर, और जब चार्ज अंदर आ जाता है तो कहाँ फैल जाता है, उसके सरफेस पे फैल जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा यार। अब एक तो तुम इतना आयतन निकाल रहे थे, इतना गोला था, अब एक गोला इतना बड़ा हो गया, यहाँ सेंटर से लेके इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो ये चीज़ वो तुमसे बोल रहा है लिखने के लिए, तो ये तुमको लिखनी है। बोलो कर दोगे इसको, वैल्यू डाल दो, और क्या। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी, गोले के आयतन में तो कमी आ गई, लेकिन बढ़ क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का आयतन अब तुमको मालूम नहीं कि कैसे निकालते हैं, तो फिर तुम लोग ये लिख देना। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स कितना है, ये रहा फोर्स, वैल्यू डालो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4πr²। तो ये तो पूरा फोर्स है, ये देखो F बराबर इतना है, तो ये F की वैल्यू डाली यहाँ पे, इंटू क्या करूँगा, dr भी तो करूँगा, इंटू dr। और अगर किसी को पसंद ये वाला नहीं है, ये लिखना है, ये लिख सकते हो σ²/2 एप्सिलॉन नॉट 4πr²। ये क्या हो गया, पूरा फोर्स हुआ, ये देखो फोर्स लिखा हुआ है सामने तुम्हारे, तो फोर्स की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, इंटू dr। ये लो, ये dr लिख दी मैंने। तो हम क्या कह रहे हैं कि गोले के आयतन में कुछ कमी आई है, गोले के आयतन में कमी आई है, या फिर क्या बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हुई है। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्यों, ड्यू टू कंप्रेशन, हमने उसको संपीड़ित किया था।
और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड, तो दोनों बातें तुमको बोलनी और याद रखना है, लेकिन दोनों एक बढ़ रही है तो एक कम हो रही है, एक बोलो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों याद करोगे तो उससे ईजी रहेगा। तो देखो डीवी निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या होता है, आयतन देखो ढंग से, वॉल्यूम V बराबर, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लंबाई और चौड़ाई को क्या बोल देते हैं, लंबाई चौड़ाई को क्या बोल देते हो, एरिया, क्षेत्रफल इंटू ये हाइट अभी भी रह गया, तो कर सकते हैं ऐसा। वॉल्यूम क्या होता है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता कि नहीं होता, गुणा में, हाँ, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, एरिया बन गया। लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, एरिया हम जानते हैं, क्षेत्रफल होता है, ये रहा इतना सा क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, इंटू हाइट अभी वैसी की वैसी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4πr² क्या है, एरिया है, ठीक है, 4πr² एरिया है, इंटू हाइट कितनी कम हुई, मैंने जब उसको पिचकाया था, dr। गुड, तो तीनों चीजें ही तो लेनी पड़ेगी, क्षेत्रफल भी ले लिया और उसका कम कितना हुआ वो भी बता दिया। तो ये रहा क्षेत्रफल कितना है, 4πr², लेते चल रहे हैं पीछे से, और ये क्या आ गया, dr। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, देखो इसको ढंग से, मैं तब तक कुछ मिटा देता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ेगी चीज़ों की। अब देखो फटाक से हमारा ये वॉल्यूम भी निकल के आ गया, हमें जहाँ पे 4πr² इंटू dr है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, dv रख देंगे, रख दो यहाँ पे dw के अंदर, dw इज इक्वल्स टू 1/2 ε0 e², और इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, dv रख दिया, ये रख दिया जी dv। किसी को ये पसंद नहीं उसमें रखना है, रख सकते हो σ², बोलो ये हमने क्या रख दिया, इसकी जगह dv रख दिया, बैठ गया, क्योंकि हमने उसका आयतन निकाल लिया, गोले का वॉल्यूम निकाल लिया। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल बोलते थे, कोई भी दो चीज़ें होंगी तो क्षेत्रफल होगा ना, और इंटू तीसरी चीज़ ये रही, ठीक है, ये हमारा dw आ गया। अब क्या लिखोगे, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संपूर्ण एनर्जी स्टोर्ड इन होल इलेक्ट्रिक फील्ड, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। अब बोलोगे ऊर्जा कैसे, अभी बताया बेटा, अभी बताया है कि हमारे पास एक चार्ज था जिसका काम होता है, एक आवेश है जिसका काम होता है विद्युत क्षेत्र बनाना, उसने अपना एक घेरा बना लिया, विद्युत क्षेत्र बना लिया, ठीक है। हमने बोला कि एक प्लस चार्ज और कहीं पड़ा था, हम उसको लेके आए इधर डाल दिया, तो इसका घेरा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके अंदर घेरा बड़ा हुआ तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आई होगी, तभी तो घेरा बड़ा हुआ, तभी तो हमने काम किया। वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ है, उसको ढंग से समझो, किया गया कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होती है, क्योंकि दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। बड़ा बन गया घेरा, ये छोटा वाला गया घर पे, तो कुछ ऊर्जा आई होगी। ये पृथ्वी की ग्रेविटी है, ये यहाँ तक इतनी, हमने ग्रेविटी को बढ़ा दिया, तो ग्रेविटी को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा 11th के अंदर, तो वही तो है, और क्या है, ऊर्जा आई, उसके अंदर संचित ऊर्जा हो गई। तो अब हम होल के लिए निकालेंगे, पूरे के लिए निकालेंगे, संपूर्ण के लिए निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dw इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है जिनको बाहर ले लेंगे, सिर्फ इस पे लगा दिया, और बाकी वो करना चाहो तो वो कर दो। सिग्मा कांस्टेंट होता है, बताया था, नियतांक है, ε0 नियतांक है, वैल्यू होती है कुछ, और ये हमने कर दिया dv। बोलो कर दे, बुक में तुम्हारे नहीं कर रखा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैथमेटिक्स है ना, चाहे फिजिक्स वाला हो चाहे कोई भी हो, मैथमेटिक्स अलग चीज़ है एक, ठीक है ना, पूरी करनी जरूरी है, एक जरूरी नहीं हर किसी को आती हो मैच। इंटू v, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, dw का w हो गया, dv का v हो गया, इधर भी कर देते हैं। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे, हमने ये इंटीग्रेट कर दिया संपूर्ण और v कर दिया। अब हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही तो डालना है। मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। अब देखो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। अब आगे लिखो जो टॉपिक का नाम, विद्युत क्षेत्र के एकांक या इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, या फिर ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं उसको।
विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, जो टॉपिक का नाम है वो तो निकाल रहे हैं अब, और उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। डेंसिटी का नाम आ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे देखो W अपॉन V, इस इक्वेशन से समझो, मैं V को नीचे लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बच गया यहाँ पे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या क्या बच गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं अलग से चला रहा हूँ, किसी को पसंद हो तो, ठीक है, तुम्हारे बुक में ये भी लिखा हुआ है। और W अपॉन V, यही तो हुआ ना, विद्युत के इकाई आयतन, इकाई आयतन नीचे है, आयतन ये रहा, यूनिट वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और क्या बोल रहा है, संचित ऊर्जा, वर्कडन क्या होता है, ऊर्जा ही तो है ये रही। ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं उसको, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे वर्क अपॉन वॉल्यूम आ रहा है, वहाँ मास अपॉन वॉल्यूम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व। लेकिन ये कौन सा हो गया, ऊर्जा घनत्व का नाम हो गया। द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी। समझ में तो आ रहा है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन नीचे आ रहा है, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा। ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान आ रहा है, मास आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, वर्क। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको तो हमने खाली घनत्व बोला, इसको क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। ये रहा ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, वर्क आ रहा है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी आगे निकाल लिया हमने इकाई आयतन में, ये रहा इकाई आयतन, या एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने निकाल लिया। और इसी को W अपॉन V को उसने क्या बोला है, U नाम दे दिया। एक क्या नाम दे दिया, U नाम दे दिया। U इक्वल्स टू, अब 2 बना लो फॉर्मूले, वो भी बना लो, फॉर वैक्यूम और एयर। अब ढंग से सुनना, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, W आता है डबल C की जगह, मैंने डबल C लिखा है। मेरी क्या आदत पड़ी हुई शुरू से गलत लिखने की, तो अब आदत गलत हो गई अब। और वो इंग्लिश में कहावत है ना कि हैबिट नेवर डाइज, इफ H इज रिमूव अ बिट इज लेफ्ट, कि आदत कभी बदलती नहीं है। इफ एनी अदर मीडियम माध्यम भिन्न हो कोई, और इस वायु या निर्वात के अलावा हो, तो क्या कर दोगे, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या फिर U इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि ये जो हमने सब कुछ लिया है, ये गोलीय कोश के लिए लिया हुआ, लेकिन ये सब के लिए वैलिड, वैध है, ये सब के लिए है। स्फेरिकल शेल के लिए लिया गया है, जो हमने डायग्राम बनाया था नीचे, लाइन तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश वाली बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये हमने गोलीय कोश के लिए लिया है, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए वैध है। तो बस ये हो गया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दिमाग को दौड़ाना, एक एक चीज़ मैंने समझाई है। विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है ना, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि विद्युत क्षेत्र का आयतन क्या होता है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई भी एक आवेश होता है, वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। ये घेरा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब भी इस आवेश के अंदर एक आवेश और डालोगे, मान लो मैंने ये एक और डाल दिया, प्लस प्लस नहीं रहते पास में, वो हमें भी मालूम है, लेकिन ये अपना घेरा क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा अपना घेरा। समझ में आया, घेरा बना लिया तो इसके अंदर क्या आ गई, ऊर्जा संचित हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। और इसका मतलब कुछ नहीं समझने का, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई चीज़ होती तो तुम क्या बोलते, सर एरिया तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने देखा ही नहीं कभी, कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर कैसे मिलता, तो ऐसे समझा करो उसको, ग्रेविटी फील्ड से समझा करो कि पृथ्वी का एक घेरा होता है जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या गुरुत्वाकर्षण का असर होता है ग्रेविटी का। लेकिन अगर हमने ग्रेविटी बढ़ा दी तो और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गई किसी वजह से, ठीक है ना, बढ़ाई। तो हमने कुछ काम किया उसके अगेंस्ट में, और इसका फोर्स कितना था, पहले कुछ था, लेकिन हमने फोर्स अलग लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हम किसी चार्ज को इधर से इसके अंदर डाल रहे थे, वहां से उठा के ला रहे थे। तो इसका तो बल इधर लग रहा था, हम बल इधर लगा रहे, तो हम इसके क्या कर रहे थे, विरुद्ध बल लगा रहे थे। तो जब बल को उठा के इधर से इधर लाए तो बल लगाया, बल तो आवेश को जब उठा के इधर से इधर लाए तो बल लगाया, और आवेश यहाँ से यहाँ तक चला तो कोई दूरी भी तय की। कितनी दूरी तय की, हमने कहा dr दूरी तय की, ये रही dr दूरी, उसको पिचकाया तो इतना हुआ। तो ये क्या हुआ, कार्य हुआ, वर्क डन होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, और एक आध बार और अच्छे से देखना, धीरे धीरे स्लो भी कर सकते हो, स्पीड तुम देखोगे तब समझ में आएगा स्लो करके, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें आई है इसके अंदर, तो वो तुम्हें थोड़ा क्या कि दिक्कत पैदा करेगी। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डेफिनेटली तुम्हारे समझ में आ जाएगा। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए वेरी गुड।